नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा पर बात करने के लिए मैं आपसे जुड़ रहा हूं और मैं आप सब साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर जुड़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आने वाली पीढ़ी और नस्लों के लिए बात करने का विषय है और इसके लिए मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं अपनी बात शुरू करने से पहले कि इसको कोई भी व्यक्ति अदरवाइज न ले। अलग अलग बात अपने अपने अलग अलग जो सोच विचार के लोग हैं वो खैर कुछ सोचे कुछ विचार करें, लेकिन मैं अपने से जुड़े हुए खास तौर से लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जो मैं बात आज बोल रहा हूं उससे आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को फायदा होगा। हम लोग अच्छी स्थिति की तरफ जाएंगे, हम लोग बेहतर बनने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी इंसान अपने जीवन में अगर मेहनत करता है, मशक्कत करता है, हिम्मत दिखाता है, तो उसकी कोशिश ये रहती है कि उसकी आने वाली जनरेशन, उसकी आने वाली नस्ल कि वो किसी भी सूरत में ऐसी व्यवस्था बनाकर दे कि उसकी नस्लें, उसकी पीढ़ियां बेहतर बन सकें। लेकिन आज इस समय पर सबसे ज्यादा स्थितियां अगर खराब हैं तो हम जितनी सहूलत, जितनी फैसिलिटी अपने छोटे छोटे बच्चों को दे रहे हैं, उसकी वजह से आज इस समय पर उसके आने वाले समय के क्या परिणाम होंगे इसको बिना देखते हुए दे रहे हैं। मुझसे जो पहली पीढ़ी है, आप सब लोग इत्तेफाक रखेंगे कि उन लोगों ने एक एक जोड़ी करके, मशक्कत करके पूरी जाया कर दें, हम सब लोग बर्बाद कर दें, यह बात अच्छी नहीं है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता था आप लोगों से, दोस्तों, साथियों, कि मेरे अंदर आज पीड़ा थी, कष्ट था। मैंने कल अपने मेरठ में अपने जो शिव भक्त हैं, कांवड़िए हैं, हमारे एक राली चौहान गांव पड़ता है, मेरठ के बिल्कुल पास में है, भावनपुर थाना है, उसके अंतर्गत गांव आता है। हमारे 6 कांवड़िए, जिसमें 2 सगे भाई भी थे और अभी तीसरा व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा है, उन तीनों भाइयों में और साथ साथ उन्हीं के परिवार में, और मैंने वहां की स्थितियां देखी। आप सोचिए, किसी गांव में अगर 6 लाशें इकट्ठी आए, किसी परिवार में 6 लोग इकट्ठे पहुंचे, लाश लिपटी हुई कपड़े में, तो किस तरह का मंजर उसके घर और परिवार में होगा। और ऐसा ही मंजर मैंने अपने और क्षेत्र के आसपास के तमाम गांवों के लोगों में देखा। हमारे गगसोना गांव में एक कांवड़िए की मौत हुई। मैं टिटोड़ा गांव के लोग पोस्टमार्टम हाउस पर थे, उनसे भी मिला। इसके अलावा अन्य अन्य जगह से भी खबरें आ रही थी और मैंने पोस्ट डाली थी सुबह कि कांवड़ का जो पुराना स्वरूप था उसको देखते ही देखते उन्मादी लोगों ने बदल दिया। और मैं उन्माद क्यों कह रहा हूं ये चीज, क्योंकि जब आप कांवड़ के इस समागम में, इस सावन के महीने में भगवान की भक्ति में लीन होकर लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मैं देखता हूं उसमें कई बार भक्ति के बजाय हमें फूहड़पन नजर आता है। और इस बात से भी प्रत्येक व्यक्ति इत्तेफाक रखेगा, और आप सब नौजवान साथी जो कांवड़ लेकर भी आए हैं, मैं उन सब से, बहुत मेरी नजदीकी है, कितने हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे जो कांवड़ लेकर आए होंगे, जो मुझे मानते हैं। मैं उनसे कहना और पूछना चाहता हूं, अरे अब से थोड़े समय से 15 साल पहले जाइए और 15 साल पहले की कांवड़ को लाने का तरीका आप देखिए, उसका स्वरूप क्या था। पहले हमारे कांवड़ भक्त जो थे, हमारे कांवड़ लेकर जो लोग आते थे, जो हमारे भोलेनाथ के भक्त थे, हम लोग भी बचपन में जाया करते थे कि कांवड़ आ रही है, 2-3 गांव के दूर से लेकर आया करते थे कांवड़ियों को। और कांवड़ का स्वरूप यह था कि उस समय पर अधिकतर लोग कांवड़ पैदल चलकर आते थे
और कांवर का स्वरूप हमारे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, हमारे इधर की तरफ जो जितनी भी कांवर हमारे पास से निकलकर जाती थी, दोस्तों भाइयों, एक कांवर होती थी खड़ी, जिसको जोड़े से लोग लाते थे। और कांवर खड़ी लाने का मतलब यह था कि अगर एक हमारा भोला अगर कांवर को अगर आराम भी बीच में कहीं पे करता था तो दो लोग जोड़े से रखते थे, एक व्यक्ति लेकर खड़ा रहता था उतने समय तक, फिर जो सोया रहता था वो नहाता था, फिर दोबारा से कांवर लेता था, तब कांवर को लेकर आगे चलते थे। पूरा संगर गांव का चलता था, उसमें गुरुजी भी एक होते थे। इसके अलावा जो लोग पुराने कांवर लाने वाले लोग थे, वो लोग जोड़े से चलते थे। गांव के लोग इकट्ठा होकर, जैसे अब जाते हैं, पहले भी जाते थे, और लोग चलते थे। जो ज्यादा पुराने लोग थे वो खड़ी कांवर लाते थे। खड़ी कांवर खड़े खड़े लानी है, जल को नीचे नहीं रखना है। दूसरे नंबर पर कांवर होती थी झूला। झूला मतलब किसी भी जगह टांग दीजिए, नहाना धोना कर लीजिए, लोटना बैठना कर लीजिए, और फिर आगे कांवर लेकर अपनी चल दीजिए। तीसरी कांवर होती थी बैठी कांवर। बैठी कांवर में यह होता था कि कहीं भी जल रखिए और रखकर फिर दोबारा कंधे पर रखिए और फिर लेकर चल दीजिए। लेकिन प्रत्येक कांवर का प्रत्येक व्यक्ति, मैंने देखा उस समय पर कि लगभग 100 के 100 कांवरिये, हमारे भोले के भक्त, हमारे भाई, सब पैदल चलकर हरिद्वार से आया करते थे। और कई लोग तो गौमुख से कांवर लेकर आते थे। गौमुख के लोग ये बोलते थे कि गौमुख से जब चले हैं, जहां से गंगा का उद्गम हुआ है, गंगा माता का, तो वहां से लेकर जब हरिद्वार पहुंचते थे तो हरिद्वार ऐसे लगता था कि घर में पहुंच गए हमारे मेरठ के लोग। तब आगे की तरफ बढ़ते थे तो इतनी भक्ति के लीन रहते थे। लेकिन देखते ही देखते पूरा स्वरूप बदल गया, और इसका आवरण आज इस तरह का हो गया है। अब बुरा मत मानना ये बात, गंगा स्नान का मेला, और गंगा स्नान के मेले के साथ साथ अब इस समय हमारे ये सावन का महीना, जिसमें कांवड़ हमारे शिव भक्त आते हैं, मैंने अधिकतर देखा इस समय जो हमारे शिव भक्त हैं, जो डाक कांवर में स्वरूप को बदला है। कल आपने देखा होगा कि लेकर हरिद्वार से मंगलोर तक पूरा जाम था, परसों पूरा जाम। और उसके आगे की तरफ अगर बढ़ रहे थे तो रास्ते में, दोनों रास्ते पे कहीं पर निकलने की जगह नहीं थी, कहीं पर निकलने की जगह नहीं थी। और इसका कारण यह हुआ कि लगातार एक्सीडेंट हुए। आप सोचिए, किसी परिवार के दो, किसी बाप के, किसी मां के दो सगे बेटे चले जाएं, कितना कोहराम उस घर में होगा, किसी दिक्कत में वो परिवार होगा। शेयर करिएगा इस चीज को। और मेरे जितने हमारे भाई हमारी सुन रहे हैं बात, मैं आने वाले समय के लिए कहना चाहता हूं, हमारे डीजे का भी कंपटीशन चल रहा है, बड़ा कंपटीशन है। ऐसा कंपटीशन डीजे का है, मान लिया मैं पैसे वाला हूं, मैं ज्यादा बड़ा ला सकता हूं, कोई दूसरा है वो भी उधार के कैसे पैसे लेकर वो भी दूसरा डीजे लाता है, फिर तीसरा अलग से डीजे लेकर आता है। वो लगभग पूरे के पूरे रास्ते पर अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पूरा कांवड़ का स्वरूप था उसको चेंज कर दिया, उसको सब बदल दिया, और सब लोग पहुंचते हैं। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी जाता हूं। मैं इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी पत्नी गई है, लेकिन मैं भी जाता हूं शिविरों में। अब भी गया था शुरू में, बाद में जिस दिन कांवड़ चल रही थी, लास्ट जल का दिन था, उस दिन मैं गया। और आज जब मैं पोस्टमार्टम हाउस पर 3 से 3.5 4 घंटे वहां पर खड़ा होकर रहा, और मैंने वहां पर आलम देखा, और जब वो 6 लाशें आज इकट्ठी जलाई जा रही होंगी राली चौहान में, तो सोचिए किस तरह का मंजर होगा, रूह कपा देने वाली चीज। मैं इसलिए सबको ये बात बोल रहा हूं भाइयों दोस्तों, कि जो हमारी नस्ल है, 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे जो नशा नहीं करते, वो लोग नशा करना सीख रहे हैं, और ऐसा नशा कर रहे हैं कि फिर उसके बाद में उनको लत पड़ जाती है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि मैं, आप और हम इस बात की सच्चाई से परिचय रखते हैं, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। मेरी हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है मेरे भाइयों,
जब अगली बार कांवड़ आए तो हम सब लोग, अरे कोई कह रहा है कि 3 करोड़ कांवड़ आई, कोई कह रहा है 4 करोड़ कांवड़ आई, हम कह रहे हैं कांवड़ और शिव भक्तों की तादाद 10 करोड़ हो जाए। लेकिन अगर सलेंसर उतारकर मोटरसाइकिलों पर 4-4, 3-3 बैठना बंद कर दें और ये जो स्वरूप बदला है कांवड़ का, जो लोगों ने इसको स्वरूप को डाक कांवड़ या किसी और के स्वरूप में कर दिया, अगर पैदल लाना शुरू कर दें हमारे शिव भक्त, तो 4 करोड़ के बजाय अगर 10 करोड़ कांवड़िए हमारे भाई जल लेकर चले तो किसी एक व्यक्ति को भी थोड़ी मोड़ी चोट लग जाए, कोई गिर जाए, कोई बात आ जाए, वो बात अलग है, नहीं तो एक्सीडेंटों में हमारे जवान लोग नहीं मरेंगे, लाश उनके घर पर नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं तमाम अपने नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि मेरे भाइयों दोस्तों, ये भटकाव का समय नहीं है। हम सब लोग भटक रहे, हम सब लोग आस्था के नाम पर कई बार राजनीतिक लोग, राजनीतिक व्यक्ति अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। मैंने अभी बाबा बागेश्वर को सुना हो, मैं अभी उनकी राम कथा, हमने भी बहुत सारी कथाएं सुनी, मैं भी कितने प्रोग्रामों में, आयोजनों में राम कथा के और कृष्ण लीला, पता नहीं कितने मंचनों में आप सब लोग इस बात के गवाह जाता हूं, लेकिन क्या क्या बात चलती है। हम लोग भी पॉलिटिक्स में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति बता दे कभी हम लोगों ने धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात की हो, हमने नहीं किया वो काम। और मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि कई लोग आईएएस और आईपीएस बनाने की बात करते हैं। एक तरफ जब हमारा चंद्रयान, हमारा सैटेलाइट जब आकाश की तरफ उड़ान भर रहा था, तो हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, गौरवान्वित महसूस कर रहा था, और ये महसूस कर रहा था कि हमारा देश उस श्रेणी में आज के समय में है जो अंतरिक्ष में अपने उपग्रह स्थापित कर सकता है। हम लोग नाच कर रहे थे, फोटो डाल रहे थे, और दूसरी तरफ हम लोग किस तरह की आस्था को कैसे हम लोग फुहड़पन में तब्दील कर दे रहे हैं, इसका उदाहरण आज हमने मौत के रूप में सैकड़ों बच्चों को हमने मौत के आगोश में देखा होगा। वहां से लेकर यहां तक पूरे के पूरे आयोजन में सैकड़ों लोग हमारे नौजवान साथी चले गए होंगे, बिछड़ गए अपने परिवार से। और एक्सीडेंट, हड्डी टूटना, रीढ़ की हड्डी टूटना, मोटरसाइकिल टूट जाना, गाड़ी टूट जाना, गाड़ी पलट जाना, ये तो पता नहीं कितने होंगे, इनकी तो गिनती कोई नहीं है। और शासन प्रशासन भी, जब आप किसी तरह के मोह को छूट दे देते हैं और मोह चलता है, भीड़ चलती है, फिर आप उसको रोक नहीं सकते। फिर मन में यह आता है कि अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, सकुशल पहुंच जाए, हमारे यहां से निकल जाए, आगे की तरफ बढ़ जाए, अपने घर पहुंच जाए। हर किसी के मन में यह बात रहती है। मेरी बात से हमारे साथी जो एग्री करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन जो एग्री नहीं भी करते, मैं उन सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि मेरे भाइयों दोस्तों, अपने परिवारों को संभालिए, अपने परिवारों को बचाइए, और कोशिश करिए कि अभी हमारी सलावा की महिला कांवड़ को देखने गई थी, रास्ते में ट्रॉली पलट गई, एक महिला मर गई, चोट आई 20-25 को, और इससे लेकर वहां तक अभी मैंने गगसोना का जैसे जिक्र किया, अंतवाड़े का जिक्र अभी किया, और आज भी कई लोगों ने अलग अलग जगह कटिंगें लगा रखी हैं, कई जगह कटिंगें लगा रखी हैं अखबारों की। हमारे मेरठ में भी 15 की सूचना छपी, क्योंकि स्वरूप बदल गया। आप बताइए ईमानदारी से, जो हमारे भाई साथी भोले के भक्त जो डाक कांवड़ लेकर भी आए हैं, आप बताइए, जब रास्ते में चलते हो आप, आपकी अकेले नहीं होती है, आपके साथ एक बड़ी डीसीएम होती है, आपके साथ बहुत सारी मोटरसाइकिलें होती हैं, आप एक एक मोटरसाइकिल पर 3-3 बैठे हुए होते हो, और सारे के सारे लोग दौड़ रहे होते हैं या मोटरसाइकिलों पर चल रहे होते हैं। आप सोचिए, जब हजारों हजार मोटरसाइकिलें, हजारों हजार इस तरह की गाड़ियां या हजारों हजार बड़े बड़े डीजे लेकर लोग चल रहे होंगे सड़कों पर, तो सड़क की एक सीमा है, सड़क आप उस सीमा से ज्यादा नहीं बड़ी कर सकते।
हमारे पश्चिम में सबसे ज्यादा हमारी विधानसभा से होकर कांवड़े गुजरती हैं। पहले हमारे गंगनहर की पटरी पर कांवड़ चलती है, फिर हमारी कांवड़ नजदीक में हमारे राड़दना और छोटा एक नहर के रजवाए का पटरा मंसूरपुर से आती है पटरी, उससे लोग गुजरते हैं। और फिर 3-4 दिन तक लगातार हमारा नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। पूरा नेशनल हाईवे पे कांवड़िया हमारे साथी चलते हैं। और फिर लास्ट के दिन में, 1.5 दिन में, 1 दिन में इतनी भयंकर तरीके से डाक कांवड़े चलती हैं, लड़के अनाप शनाप तरीके से, क्योंकि सबको जल्दी है, सबको अपनी टाइमिंग को और कम करना है, कम करके टाइम और जल्दी से जल्दी पहुंचने की सबकी होड़ रहती है। और उसी होड़ में कहीं ना कहीं हम लोग चोट खा जाते हैं, कई बार हमारे लोग घायल हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं और कई बार मौतें हो जाती है। कल की जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। परिवार पूरा का पूरा इलाका ये स्तब्ध है इस चीज से कि 6 लोग एक ही परिवार के मर गए। सोच के देखिए, डीजे की हाइट जो थी वो ज्यादा थी और डीजे की हाइट ज्यादा होने की वजह से ऊपर की तरफ जो लड़के बैठे थे, सिट डाउन ले रखा था जय ने या किसी से लिया होगा लाइनमैन से, लाइन जुड़ गई और एकदम मर गए 6 के 6 लोग, और हमारे साथी भी घायल हैं। मैं इसीलिए सब अपने साथियों से, भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मैं और इसके साथ साथ हर जाति का व्यक्ति, प्रजापति समाज, सैनी समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज, तमाम हमारे सनातनी भाई, हिंदू भाई कांवड़ लेकर आते हैं। लेकिन इस पूरी कांवड़ में, इस पूरे में प्रोग्राम में जो कांवड़ जल लेकर लोग चलते हैं, मैंने लगाते हुए देखा तो मैंने अपने गुर्जर भाइयों को भी देखा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, वो समाज जिसमें अंधविश्वास आ जाए, जिसमें आस्था के नाम पर दिखावा शुरू हो जाए, या कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे कृत्यों में शामिल हो जाए जिससे आने वाली नस्ल और पीढ़ियां बर्बाद हो जाएं, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। और ये काम सबसे ज्यादा मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों से इसलिए कह रहा हूं, मैं सब जाति वर्ग के लोगों को कह रहा हूं, लेकिन गुर्जर समाज के स्पेशल लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरी इस बात का भाइयों, दोस्तों, बुरा मत मानना। जितना ताकत आप इस चीज में लगा रहे हैं, अगर लानी है कांवड़ तो पैदल लेकर आइए और पूछिए, जल चढ़ाइए। लेकिन इसके साथ साथ अपनी नस्लों को, जो 15, 16, 17 साल के लड़के हैं, उनको मेहनत करना भी सिखाइए। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में उनका रोल क्या है, वो कैसा अपने क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे आने वाले समय को ठीक करेंगे। अगर वो पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई से बाद में अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो वो नौकरी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। अगर उसके बाद में बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसा बिजनेस कर रहे हैं। आपके पास रुपया पैसा अगर ज्यादा है तो उस रुपये पैसे की कीमत को समझिए। आपके बड़ों ने, आप अगर खुद भी कोई काम कर रहे हैं, आप खुद बहुत मेहनत से वो पैसा आता है, याद नहीं कर सकते आप लोग। मेरी भाइयों, हाथ जोड़कर आपसे विनती, मेरा निवेदन है, प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन है इस चीज का कि कोई मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेगा। मैंने कोशिश की है, जो पीड़ा है, कष्ट है मेरे अंदर, वो मैंने आपके सामने बयान किया है। और मैं फिर ये कहना चाहता हूं, मुझे लगा कि मुझे इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना चाहिए, और मैंने जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर मैंने आप सब लोगों से अपनी ये बात रखी है। और अपनी ये बात रखकर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग कोशिश करिए कि दिखावे में कुछ नहीं रखा, आप कितना भी दिखावा कर लें। और मैं कहता हूं, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई उसका खुद का जीवन है। आप किसी और को बेवकूफ नहीं बना सकते अपनी बातों से, किसी और को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन अपने आप को नहीं बना सकते। आपको अपनी सच्चाई पता होती है कि आपकी चद्दर कितनी है, आपको कितने पैर फैलाने हैं।
हर जगह ये चीज चल रही है, हर जगह ये बात बढ़ रही है। और अब तो मैंने देखा पिछले कई साल से, पहले कभी ये नहीं होता था। अब किसी भी जगह आप देख लिए, जो जिसके भी होर्डिंग बैनर किसी मैंने गाड़ी पर देखे, तो कहीं पर गुर्जर, कहीं पर प्रजापति, कहीं पर सैनी, कहीं पर वाल्मीकि, कहीं पर जाटव, कहीं पर जाट, कहीं पर जाट, कहीं पर चौहान, सारी जगह पोस्टर पूरे इसी तरह के लगे हुए हैं। और सब अपने आप को ये दिखाने पर लगे हुए हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। अरे मेरे भाइयों, इसमें ताकत का क्या दिखाना? इससे ताकत का क्या लेना देना? क्या लेना देना इससे ताकत का? और इससे ताकत का एहसास कैसे होता है भाई? अरे कभी सोचिए, देश की आजादी के बाद जो मैं बात बोल रहा हूं उसको सुनना, मैंने कई बार भाषण में बोली। देश की आजादी के बाद जब पार्टीशन हो रहा था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन रहे थे, तो जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, उनके ऊपर छत नहीं थी, उनके ऊपर जमीन जायदाद नहीं थी उनके पास। वो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ। और उनमें दो बिरादरियां थी, सबसे ज्यादा दो बिरादरियां थी, एक सिंधी और पंजाबी। इन सिंधी और पंजाबी भाइयों में अगर देश में आज के समय बड़ी संख्या में जो अमीर लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, बड़ी संख्या में जो कारोबारी लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो सिंधी और पंजाबी हैं। आप इस पूरे के पूरे एपिसोड में देखिए, उन कारोबारी लोगों में से कितने लोग इस तरह से दिखावा करते हुए लोग चलते हैं। अगर बता दीजिए आप ईमानदारी से, कितने लोग आपको इस रास्ते में मिले होंगे सिंधी और पंजाबी समाज के? आपको मुश्किल से एक दो आदमी टकरा गया और रास्ते में वो भी जल लेकर आ रहा होगा, बात है, लेकिन इस तरह के दिखावे में नहीं आ रहे होंगे। आज एक लड़का हमारा सरोज एशियन चैंपियनशिप में जिसने गोल्ड मेडल जीता है, सोचो उसके पीछे कितनी मेहनत उसकी होगी, क्या सोचकर वो व्यक्ति उस प्रतिभाग किया होगा। मैं इसीलिए सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग ये मत समझिए कि आपके पास बहुत पैसा है। ये पैसा, ये ताकत, ये सब ढल जाएगा। ये जवानी, ना जवानी हमेशा किसी के पास रहती है। जब मरता है आदमी, ना जब अपने साथ लेकर जाता है। और ये जो स्वरूप आप लोगों ने बदला है अपना, हमारे इधर तो चाव चलता है, बहुत चाव। उस चाव के स्वरूप को बदल दिया लोगों ने। वो भी लोग डीजे लेकर, कई गाड़ियां लेकर आतिशबाजी दिन में छोड़ते हुए जाते हैं। और इस समय पर सबसे